Hello friends, Namaskar. I welcome you all on behalf of शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार. अपने आईपीसी में सेक्शन 96 टू 106 11 सेक्शन बता रखे हैं जहां पर किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वयं की बॉडी, अपने स्वयं के शरीर की, एज वेल एज द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के शरीर की, तथा स्वयं की संपत्ति की, प्रॉपर्टी की, तथा दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी, संपत्ति का प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार है. तो फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 96 है ये इस बात पर आधारित है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के तीन चीज़ें अति महत्वपूर्ण होती हैं: उसके शरीर की रक्षा का अधिकार, उसकी संपत्ति की रक्षा का अधिकार और उसकी स्वतंत्रता का अधिकार. राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, सेल्फ बॉडी. तो आज हम वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं इनको, सेक्शन 96 से लगा के 106 तक. बने रहिएगा आप शिक्षा धाम के साथ. तो हम चलते हैं सेक्शन 96 के पास. 96 केवल इतनी सी बात हमको बताता है: थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो कि अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई है. हम देख सकते हैं नथिंग इज एन ऑफेंस अपराध नहीं है जो कि डन इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई है. तो 96 हमको एक इंट्रो बताता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए की गई है. अब हम इस 96 के बाद हम 97 से 106 डिस्कस करेंगे. इसको हम दो पार्ट में बाइफरगेट कर सकते हैं. एक तो शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार और एक संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार. हर एक पर्सन को अपने बॉडी की प्रतिरक्षा का अधिकार, अपने शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार होता है, तथा दूसरे की भी शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार होता है. ऐसे ही हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के प्रतिरक्षा का अधिकार होता है तथा दूसरे की संपत्ति का प्रतिरक्षा का अधिकार होता है. ऐसा कुछ हमको देखने के लिए मिलेगा सेक्शन 97 में. तो 97 बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी. यहां पर दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, शरीर तथा संपत्ति, बॉडी एज वेल एज प्रॉपर्टी. तो ये बता रहे हैं एवरी पर्सन हैज ए राइट सब्जेक्ट to the restrictions contained in section 99. लेकिन right of private defense is not absolute at all. ये आत्यांतिक अधिकार नहीं है. It has certain limitations, conditions as well as restrictions. निर्बंधन भी हैं. निर्बंधन लगा रखें सेक्शन 99 में, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है. केसेस वेयर नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल. हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई कार्य पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जाए, अंडर हिज कलर ऑफ ऑफिस में किया जाए, उसकी डायरेक्शन में किया जाए, या जहां पर व्यक्ति को एक पब्लिक अथॉरिटी को रिकोर्स करने का प्रॉपर टाइम है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. तो इन दीज ऑल केसेस देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एट ऑल. तो फ्रेंड्स, ये बता रहा है कि आपको धारा 99 के अधीन रहते हुए क्या क्या डिफेंड करने का अधिकार है, खुद को बचाने का अधिकार है कि किस किस से. फर्स्ट तो ये बता रहे हैं कि स्वयं की बॉडी का एज वेल एज प्रॉपर्टी का. इधर लिख सकते हैं हम सेक्शन 97. तो फर्स्ट हिज ओन बॉडी, स्वयं का शरीर, प्लस बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन. सपोज दैट मैं रास्ते में जा रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि किसी व्यक्ति को दो लोग मिलके
उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, इंजरी कॉज कर रहे हैं या असॉल्ट उसके साथ कर रहे हैं, तो मैं उसको बचाने का अगर मैं चाहूं तो अधिकार रखता हूं। यही सेक्शन 97 कहता है। एंड बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। फिर बात आती है अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, किसी भी अपराध के विरुद्ध जो कि ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर को अफेक्ट करते हों। फिर दूसरा ये बताते हैं सेकेंडली द प्रॉपर्टी, संपत्ति, चाहे से वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, खुद की हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, प्रॉपर्टी भी किसकी, हिज ओन प्लस एनी अदर पर्सन। अगेंस्ट एनी एक्ट, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ, जो कि एक अपराध है, कौन सी परिभाषा में आ रहे हैं, थेफ्ट, चोरी में, रॉबरी, लूट में, मिसचीफ, रिष्टी में और क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अतिचारण में, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड मिसचीफ। या तो वो कार्य कर रहे हैं ये चार, या फिर इनका प्रयास किया जा रहा है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। तो यहां पर सेक्शन 96 तो जनरल बताता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि अपने निजी प्रतिरक्षा में की गई है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई है। सेक्शन 97 ये बताता है कि हर एक मानव को, हर एक ह्यूमन बीइंग को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। उसको इन्होंने दो भाग में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला तो खुद की बॉडी का, दूसरा संपत्ति का। खुद की बॉडी के साथ साथ दूसरे की शरीर भी उसमें शामिल है, तथा खुद की संपत्ति के साथ साथ दूसरे की संपत्ति का भी अधिकार निजी प्रतिरक्षा के रूप में यहां दे रखा है। फिर फ्रेंड्स हम सेक्शन 98 को अगर मूव करेंगे तो यहां पर हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पागलपन के कारण या पागलपन के प्रभाव में या मत्तता के प्रभाव में, बाई रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, बाई रीजन ऑफ मैडनेस, और बीइंग यूथफुल और बीइंग ए चाइल्ड, जो कि हमने सेक्शन 82, 83, 84, 85 हमने क्लास में डिस्कस किए थे। तो ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर आपके ऊपर हमला कर दिया जाए, किसी व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया जाए, तो वो तो पागल व्यक्ति है, वो तो बालक है, वो तो क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री है। तो क्या आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा? तो उसका आंसर करने के लिए सेक्शन 98 इज विद यू, आपके साथ है, आंसर देगी यस। आंसर इन अफर्मेटिव फॉर्म। क्या कहता है सेक्शन 98? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा, कि पागल व्यक्ति है उसके कार्य के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए सर्टेन ऑफेंस, की वह अदरवाइज अन्यथा एक अपराध होता, बाय रीजन ऑफ द यूथ, पहला द वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception, किसी भी भूल के कारण, on the part of that person, every person, ये important चीज है, every person has the same right of private defense against that act which he would if the act were that offense, कि हर व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे ही रखेगा कि मानो अदरवाइज वह ऑफेंस में रखता। यदि वह कार्य किसी सही व्यक्ति, स्वस्थ चित्त व्यक्ति द्वारा किया जाता, तो ऐसे ही, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव कि वो पागल व्यक्ति है, वो मत्तता के नशे में है, चाहे उसकी विल और नॉलेज के अभाव में उसको वो इंटॉक्सिकेशन कराया गया है, इन बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो मेरी बॉडी का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे। इसमें 2 इलस्ट्रेशन बता रखे हैं कि यहाँ पर एक जैन नाम का व्यक्ति है, वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, वो पागलपन के प्रभाव में ए नाम के व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है। तो ए जो व्यक्ति है वो अपना प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे ही रखेगा मानो कि जेड यहाँ पर पागल नहीं है। इफ जेड वर सेन, कि वह स्वस्थ चित्त है, वो सही इंसान है,
उसके अंदर रीजनल क्षमता है, ऐसे ही अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखेगा। दूसरा इलस्ट्रेशन ये बताता है कि एक व्यक्ति है जो कि एक घर में प्रवेश करता है, तथा जो घर का ओनर है, तथा वो जो व्यक्ति घर में प्रवेश कर रहा है वो लॉफुली एंटाइटल है, विधि के द्वारा वो एंटाइटल है उस घर में प्रवेश करने के लिए। लेकिन उस घर का जो ओनर है वो ये समझता है कि ये कोई ट्रेसपासर आ गया है, और वो है इस मिसकंसेप्शन में उस पर कोई हमला करता है, तो जो वह व्यक्ति घर में प्रवेश कर रहा है उसको वही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। ये किस बात को बयां कर रहा है यहां पर? मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। मानो कि मकान मालिक और किराएदार, तो वो नाइट में आता है किराएदार, मकान मालिक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये मेरा ही किराएदार है, वो सोचता है कि ये चोर वगैरह लुटेरा वगैरह है, तो उस पर हमला करता है। तो वह व्यक्ति अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा किराएदार ऐसे ही यूज करेगा जो कि उसको मिला हुआ है अंडर आईपीसी सेक्शन 98 में। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखेंगे सेक्शन 99, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध कोई भी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। यहां पर ये अपवाद है प्राइवेट डिफेंस। अगर मैं कहूं 96 to 106, तो सेक्शन 99 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेक्शन 99 ये कहता है act against which there is no right of private defense। ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध कोई भी निजी प्रतिरक्षा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कौन कौन से वह कार्य हैं? तो अगर मैं इसको बाइफरगेट कर दूं 3 पार्ट्स में, आपके लिए अच्छे से समझ में आएगा ऐसे कि वह ऐसे कार्य जो कि किए जा रहे हैं बाई पब्लिक सर्वेंट अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस। कलर ऑफ हिज ऑफिस का मतलब वाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अपने शासकीय कार्यों का निर्वहन करते समय। बाई पब्लिक सर्वेंट अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस। आप इसमें पॉइंट वाइज इसको याद करो, कभी नहीं भूलोगे। या तो स्वयं लोक सेवक के द्वारा किए जा रहे हैं, या अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अंडर या बाई द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, या फिर उसके पद का निर्वहन, शासकीय पद का निर्वहन करते हुए उसकी डायरेक्शन, उसके निर्देश के माध्यम से किए जा रहे हैं, उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है कोई भी कार्य, चाहे से थो द एक्ट नॉट जस्टिफिएबल, चाहे से वह एक्ट न्याय अनुमत नहीं हो पूर्ण रूप से। फिर तीसरा बताता है कि जहां पर पर्सन को, जिसके अगेंस्ट में अपराध होने की आशंका है या हो रहा है, एप्रीहेंशन है या कमिट ही हो रहा है या अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर्सन के पास टाइम था, प्रॉपर टाइम था टू रिकोर्स पब्लिक ऑथोरिटी, कि आपको पब्लिक ऑथोरिटी से रिकोर्स करने का सफिशिएंट टाइम था ऐसे समय में। सपोज दैट मैं ऐसी जगह पर हूं जहां पर मेरे पास कोई फोन कॉल आया है या धमकी आई है मेरे पास कि कल इतने बजे आपका गेम ओवर कर दिया जाएगा, ऐसी धमकी आ गई, तो मैं डायरेक्ट ये नहीं करूंगा, जाऊंगा और उस पर्सन को डायरेक्ट ही शूट आउट कर दूंगा कि चल तेरा गेम मैं ओवर करता हूं। नो, मेरे पास यहाँ सफिशिएंट टाइम है कि कल के लिए बोला है, तो मैं क्यों ना पुलिस को मैसेज करूं, कॉल करूं या पुलिस थाने जाऊं। तो यहां पर मेरे पास समय था कि पब्लिक ऑथोरिटी को रिकोर्स कर पाऊं मैं।
तो 3 सर्कमस्टांसेस है, या तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है अपनी लोक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, वाइल एक्सरसाइजिंग और वाइल डिस्चार्जिंग हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटी, या अंडर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट किया जा रहा है बाय द इन द कलर ऑफ हिज ऑफिस, और या वहाँ पर इफ द पर्सन हैज सफिशिएंट टाइम टू रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी। तो इन केसेस में यहाँ पर आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सेक्शन 99, ये हमको बताता है रिकोर्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अब मैं इसको एक बार पैनल के जरिए आपको पढ़ के बता देता हूं कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस सामने वाले के एक्ट से मेरी डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, रीजनेबली नहीं आशंका है युक्ति युक्त, तो इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक वह कार्य कर रहा है अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, सो दैट एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। फिर ये बताते हैं देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। डायरेक्शन वाली बात आ गई, पहले में तो डायरेक्टली डन बाई पब्लिक सर्वेंट हो रहा था फ्रेंड्स, हमने जो 3 पॉइंट बनाए थे ना, देखो पहला तो बाई पब्लिक सर्वेंट हो रहा है यहाँ पर, दूसरा अंडर या बाई डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट हो रहा है। हम मैच कर रहे हैं अपने बेयर प्रोविजन से, इस बात की सत्यता जान रहे हैं, इसका प्रमाण देख रहे हैं कि हमने यहां सही देखा है। फिर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, इसके बारे में भी वी हैव डिस्कस्ड रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी। ओके, वेरी वेल सर, समझ में आ रहा है अच्छे से सर, ठीक है। अब ये बताता है एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड, या रीजनेबलनेस की बात करेंगे, युक्ति युक्तता की बात करेंगे कि किस हद तक आप उस अपने अधिकार का एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो बताया गया है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, इन नो केस, किसी भी मामले में, एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। कि सामने वाले ने अगर आप पर प्रहार किस भांति का किया है, उस की डिग्री पर आपका रिएक्शन डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने आपके थप्पड़ मारा, आपने अपने जेब में से चाकू निकाला और उसके घोंप दिया, नो, रीजनेबलनेस शुड बी देयर, युक्ति युक्तता आपको वहां पर देखी जाएगी। और क्या उस समय युक्ति युक्तता, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कोर्ट के सामने हम इसको देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसको अगर अपन प्रैक्टिकल लाइफ से टच करके देखें कि सर ये तो आप बता रहे हो वेरी वेल, ठीक है, हमारे समझ में आ रहा है, लेकिन ये पिक्चर में कब आएगा प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, या जो सेक्शन में कहूं 76 टू 106, जिनमें बाइफरगेट कर दें अपन तो 96 टू 106, कि सर इनका काम कब आएगा न्यायालय के समक्ष, क्या शुरुआती में ही आ जाएगा? नो। आपने कोई भी प्राइवेट डिफेंस में सपोज दैट किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ऐसा आपने प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि सामने वाला भी तलवार लेके आपके सामने आया था, आपने सोचा कि अगर मैं अपना बचाव नहीं करूंगा तो ये मुझे मार देगा। वो आगे हम देखेंगे सेक्शन 100 में ये बताता है, अगर आपको उसके असाइलेंट के, अब जो प्रहार करता है हमलावर है, उसके कार्य से अगर युक्तियुक्त तो आपको डेथ होने की आशंका है तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। तो आपने डेथ कॉज कर दी सपोज दैट, तो सबसे पहले ये नहीं होगा कि पुलिस ही आपसे कहेगी नहीं आपका प्राइवेट डिफेंस था, आपके खिलाफ अगर मान के चलो एफआईआर भी दर्ज हो गई अंडर सेक्शन 302, तो जैसे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मान के चलो पुलिस भी किसी अंडर इन्फ्लुएंस और आपके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी कि यस इसने मर्डर किया, तो उस समय जैसे ही चार्जशीट पेश हो जाएगी, कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा, प्रोसेस इशू हो जाएगी, आदेशिका का मुल्तवी हो जाएगा, वाटेवर वारंट वगैरह इशू हो जाएंगे, जैसी जो भी वाटेवर द केस, उसके बाद में चार्ज फ्रेम होंगे, फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस होंगे,
प्रोसिक्यूशन एविडेंस होने के पश्चात बयान मुलजिम होते हैं अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी 313 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जैसे ही बयान मुलजिम उनको अपन कोर्ट की भाषा में बोलेंगे वो हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अब आपका मौका आएगा डिफेंस ऑफ एविडेंस, एविडेंस ऑफ डिफेंस, बचाव के लिए साक्ष्य का आपको मौका दिया जाएगा। उस समय एट द सेम टाइम आपके पास सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस अवेलेबल होगा। आप 105 एविडेंस के जरिए, जनरली द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाई ऑन प्रोसिक्यूशन, लेकिन इन द केसेस ऑफ जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवादों के मामले में यह साबित करना कि मेरे द्वारा जो कार्य किया गया जिसको आप अपराध मान रहे हो वह साधारण अपवाद में कवर होता है, विच इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल एक्सेप्शन, लाइज ऑन द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड पर ही डिपेंड करेगा कि इस बात को साबित कर दे कि ये जो मेरे द्वारा कोई भी एक्ट कमिट किया गया था ये सेक्शन 76 से 106 के किसी भी एक सेक्शन में कवर होता है। मान के चलो सेक्शन 100 में मेरा एक्ट जस्टिफाई होता है। जैसे ही आपने ये बात साबित कर दी, कब? जब आपको डिफेंस एविडेंस हो रहा है, बचाव साक्ष्य पेश करने का मौका दिया जा रहा है। वैसे तो क्या एक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, युक्ति युक्त संदेह से परे हर मामला साबित करना चाहिए। अगर दंडित किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को किया जाता है तो युक्ति युक्त परे मामला साबित किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर दोस्तों थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है। यहां प्रोबेबिलिटी क्या, प्रिपोंडेरेंस के आधार पर भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिपोंडेरेंस के आधार पर भी अगर आप कर देते हो और न्यायालय को यह अनुमान लग जाता है कि यस, अगर उस समय ये उस व्यक्ति का हत्या नहीं करता तो इसकी हत्या उस समय कर दी जाती थी, ये बात आपने अगर प्रिपोंडेरेंस में भी साबित कर दी, नो नीड टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो आपको कोर्ट 100 सेक्शन 100 आईपीसी का लाभ देते हुए आपको एक्यूट कर दिया जाएगा ड्यू टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन लाइफ एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है सर, अब हमारे पिक्चर क्लियर हुई कि ये कैसे प्रैक्टिकल में इसका यूज होता है। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। जैसे ये एफआईआर हो जाती है, चार्जशीट हो जाती है, कॉग्निजेंस ले लिया जाता है, प्रोसेस इशू हो जाती है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन हो जाते हैं, बयान मुलजिम 313 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता हो जाते हैं। उसके बाद डिफेंस फॉर एविडेंस की जब बारी आती है तो सेक्शन 105 को आप इन्वोक कर सकते हो कोर्ट के समक्ष कि नो, मेरा माननीय न्यायालय के समक्ष यह तर्क है कि मेरा मामला जनरल अपवादों के अंदर, साधारण अपवादों के अंदर कवर होता है, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, आई वॉज बाउंड, मैं उस समय बाउंड था कि अगर मैं उसकी हत्या नहीं करता तो मेरी हत्या हो जाती। ठीक है सर, ओके, वेरी वेल। अब हम देखेंगे ये भी हमने देख लिया कि रीजनेबल होना चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन है जो आप देख लोगे कि उसको पता होना चाहिए कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है। अगर तब वो अपने राइट का एक्सरसाइज इस मिसकंसेप्शन में कर रहा है कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो ये बात आप इसको एक्सप्लेनेशन से देख लेना। 100 सेक्शन कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, जो मैंने अभी एग्जांपल पहले दिया था जस्ट अभी आपको, कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में असाइलेंट रॉन्ग डूअर, हमलावर की हत्या कारित की जा सकेगी। तो सेक्शन 100 आपको सर्टेन सरकमस्टांस देते हैं। तो ये भी यही कहते हैं कि जो लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में जो रेस्ट्रिक्शन है उनके अध्ययन रहते हुए, कहने का मतलब धारा 99 यहां पर एक कॉमन है, उसके सब्जेक्ट में ही रहते हुए। ये नहीं पब्लिक सर्वेंट आया आपको अरेस्ट करने, आपने उसको चाकू मार दिया कि साहब ये मेरे को अरेस्ट कर रहा था, मेरे को मार रहा था, इसलिए मैंने इसकी डेथ कर दी। नो, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिकॉज ऑफ सेक्शन 99 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी clearly prohibited to any person to use his or her right to private defense. The cases in which there is no right of private defense at all,
तो आपको वो भी बात याद रखनी है। तो सेक्शन 100 ये कहता है कि अगर कोई भी अपराध जो कि ओकेजन करता है एक्सरसाइज ऑफ द राइट बी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन आफ्टर, कि यहाँ एक लिस्ट दे रखी है कि अगर ऐसा कोई भी अपराध आपको होने की आशंका है तो आप उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा, सेक्शन 100 क्लियर बोल रहा है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, कि कब उसकी मृत्यु कारित की जा सकेगी। फर्स्ट दे रखा है कि ऐसा कोई भी हमला सच एन असोल्ट। व्हाट इज असोल्ट? असोल्ट क्या है? जेस्चर टू कमिट एन ऑफेंस। जेस्चर, जैसे कि मेरे हाथ में तलवार में ऐसे लेके खड़ा हूं तो मुझे ये इसको असोल्ट असोल्ट बोलेंगे। एप्रीहेंशन हो रहा कि ये मारने वाला है, मुझे मारा नहीं है लेकिन असोल्ट मारने वाला है, उस पोजीशन में है। जेस्चर, इशारा। सच एन असोल्ट एज में रीजनेबली कॉज, जो युक्ति युक्त रूप से ऐसा एप्रीहेंशन, ऐसी आशंका जताता है कि डेथ विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असोल्ट, कि ऐसे हमला का जो परिणाम होगा वो मृत्यु होगा। तो उस समय मैं अपने प्राइवेट डिफेंस में, प्राइवेट जो अपना निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है उसको यूज करके सामने वाले की डेथ कारित कर सकता हूं। इसके बाद में इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर विजिबल हो, और ये मेरे पर्पस के लिए आप अपने बेयर एक्ट को रेफर कर सकते हो साथ साथ। वेरी वेल, ठीक है सर, आगे चलें। सेकंड कहता है कि ऐसा कोई भी असोल्ट, ऐसा हमला जो कि युक्ति युक्त रूप से ऐसी आशंका होती है उस हमले को देखने से, सच एन असोल्ट एज में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असोल्ट, कि घोर उपहति ऐसे हमला का परिणाम होगा। घोर उपहति अंडर सेक्शन 320 आईपीसी। तो यहां पर भी आप उसका डेथ कॉज कर सकते हो, असाइलेंट का, रॉन्ग डूअर का, हमलावर का। थर्डली, असोल्ट जो कि इस आशय के साथ किया जा रहा है कि रेप कमिट करने के आशय से, तो उस समय वह महिला रॉन्ग डूअर, हमलावर की डेथ कारित कर सकती है, बिकॉज शी हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपने शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार, और सेक्शन 100 उसके एक्ट को जस्टिफाई करेगा। थर्डली, फोर्थली, द असोल्ट जो कि ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, अननेचुरल लस्ट को जो ग्रेटिफाई करता है, कोई भी अननेचुरल, अनैतिक, अप्राकृतिक कार्य अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा है किसी के भी साथ, तो वो व्यक्ति भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल करते समय हमलावर की, असाइलेंट की मृत्यु कारित कर सकता है। वेरी वेल। पांचवा ये कहता है कि इस आशय के साथ किया गया जो कि किडनैप और अबडक्शन, अपहरण और व्यपहरण किया जा सकता है। असोल्ट ऐसा है कि हमला इस आशय से किया जा रहा है, कि इस आशय से किया जा रहा है हमला, मतलब कि मेरे घर पे 5-6 लोग आए, सामने गाड़ी खड़ी हुई है उनकी, उस पर वो नकाबपोश बैठे हुए हैं, मेरे को पकड़ रहे हैं, तो मैं एक ऐसी, मुझे युक्त आशंका हो गई कि ये लोग मुझे कहीं लेके जाने वाले हैं पकड़ के, तो मैं उस समय मृत्यु कारित कर सकता हूं। ओके सर, वेरी वेल। 6, ऐसा कोई भी असोल्ट इस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइन कर ले, रॉन्गफुली, गलत तरीके से, विधिवृत तरीके से उसका परिरोध करने के आशय से किया जा रहा है, तब भी वह सामने वाला व्यक्ति उस रॉन्ग डूअर की, असाइलेंट की मृत्यु कारित कर सकता है। और उसको ऐसा लग रहा है कि वह अनेबल होगा कि रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज को उनसे कॉल करने में, या उनसे जो भी उसको कम्युनिकेशन करना, कि ही विल बी अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर हिज रिलीज, कि मेरा तो फोन भी इन्होंने ले लिया, मेरे तो हाथ पैर भी इन्होंने बांध दिए, बिल्कुल मैं तो किसी से भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी अगर उसको ऐसा युक्त आशंका है, क्योंकि वो देख रहा है सामने वाले के हाथ में क्या क्या है, क्या वो करने वाले, तो उस समय वह, और वह ये सेम टाइम वो ये भी सोच रहा है, वो ये सोच रहा है, सेक्शन 99 को सोच रहा है कि पब्लिक रिकोर्स को भी मैं नहीं कर पाऊंगा अप्रोच, मैं पब्लिक अथॉरिटी से भी इसकी शिकायत नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे समय में खुद फैसला ले सकता है। फिर 7th जो कि 2000 इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट ऑफ 2013, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग और अटेम्प्ट टू थ्रो, किसी भी एसिड को, अम्ल का फेंकना या फेंकने का प्रयास करना, अगर ऐसा कार्य किया जा रहा है
तो व्यक्ति के पास अधिकार है कि सामने वाले रोंग डूअर की, हमलावर की मृत्यु कारित कर दे। तो ये हमको 7 सरकमस्टांसेस आईपीसी के सेक्शन 100 में बता रखे हैं कि कब कोई व्यक्ति किन परिस्थितियों में रोंग डूअर की, सामने वाले की, हमलावर की मृत्यु कारित कर सकेगा। जी सर, क्लियर हुआ मामला यहाँ तक। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो, अभी हम ये पढ़ा है कि किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित की जा सकती है। अब अगला सेक्शन ये बताएगा कि किन परिस्थितियों में मृत्यु से अदर देन, मृत्यु से भिन्न कोई हार्म कॉज किया जा सकता है। वो सेक्शन 101 अपन को बताएगा। तो सेक्शन 101 ये कहता है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, कि मृत्यु से भिन्न कोई और हार्म करना कब किया जा सकता है, कब कॉज किया जा सकता है। तो इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, अगर अपराध कौन सा नहीं हो जो कि लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में बता रखा है, वो 7 जो क्लॉज बता रखे हैं, अगर उनमें अपराध फाल नहीं हो रहा हो, उस कैटेगरी में नहीं आ रहा हो, तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, तो शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार डज नॉट एक्सटेंड नहीं करेगा टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असेलेंट, हमलावर की वॉलंटरी डेथ कॉज कर नहीं की जाएगी उस परिस्थिति में, क्योंकि वो 7 ही हैं वहां पर जो 100 ने बता रखे हैं, 100 सेक्शन ने बता रखा है। बट डज एक्सटेंड, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसी बात नहीं कि 7 परिस्थितियों से भिन्न कोई कार्य किया जा रहा है तो आप उसको सह लो, कोई मार रहा है तो पिट लो, कोई पकड़ रहा है तो जाओ, नो। तो क्या कर सकते हो आप, देखो, बट डज एक्सटेंड, लेकिन एक्सटेंड हो सकता है, होता है अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99, वो 99 को अपन को हमेशा ध्यान रखना है, टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असेलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, मृत्यु से भिन्न कोई भी हार्म आप कारित कर सकते हो अगर सामने वाला रोंग डूअर, असाइलेंट, हमलावर ऐसा कोई अपराध कर रहा है जो कि धारा 100 की 7 कैटेगरीज में तो नहीं है, कवर नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अदर देन कोई कार्य कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कोई भी हार्म, ऐसी क्षति कर सकते हो जो कि मृत्यु से भिन्न हो। वेरी वेल सर, ये भी समझ में आ गया। 100 बताता है कि कब मृत्यु कारित की जा सकेगी, 101 बताता है कि कब मृत्यु नहीं कारित की जा सकेगी, 102 बताता है कि कब प्राइवेट डिफेंस, निजी प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चालू होता है और कब तक बना रहता है। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेज, कब कमेंस होता है, देखो अब बता रहा है कब शुरुआत होती है प्राइवेट प्रतिरक्षा करने की। एज सून एज ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज, जैसे ही शरीर के लिए, शरीर को एक युक्ति युक्त आशंका हो जाती है खतरे की, कि मेरे शरीर को, मुझे ऐसा लग रहा है अब खतरा है, खतरा होने वाला है। अराइजेज फ्रॉम एन अटेम्प्ट, प्रयास से, या थ्रिएट, धमकी से, टू कमिट द ऑफेंस थो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड, धमकी भी दी है तो भी मेरा प्राइवेट डिफेंस का अधिकार चालू हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा। एंड इट कंटिन्यूज, और ये बना रहता है, कब तक बना रहता है सर, तो बता रहा है सेक्शन 101 कि सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, जब तक कि आपके शरीर को खतरे की आशंका बनी रहती है, जब तक बना रहता है। शुरू तब से होता है जैसे ही आपको पता लग गया कि मेरे शरीर को, मेरी बॉडी को, मुझे ऐसा रीजनेबली एप्रीहेंशन हो रहा है, युक्त आशंका हो रही है कि खतरा होने वाला है। किससे, चाहे तो वो अटेम्प्ट से, प्रयास से, चाहे वह थ्रिएट से, धमकी से, चाहे से वो एक्ट कमिट भी नहीं किया गया हो। ओके, ठीक है। ये हुआ अपना 100, 101 एंड 102 सेक्शन। ये बात करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, कब आप डेथ कारित कर सकते हो, कब अदर देन डेथ है, और कब शुरू होगा और कब तक बना रहेगा। ठीक है सर, 3 तो ये हुए। ओके, 96 ये कहता है थिंग्स डन इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है सर, वो हमने देखा। फिर हम चलते हैं
96 कहता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। 97 कहता है शरीर की और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। 98 कहता है कि अनसाउंड एंड माइंड का कोई भी व्यक्ति है उसके अगेंस्ट प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। 99 कहता है केसेस इन विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसे मामले जहां पर कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध ही नहीं है। 100 कहता है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मृत्यु कारित की जा सकेगी, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्सटेंड टू कॉजिंग द डेथ ऑफ द असाइलेंट। सेक्शन 101 कहता है कि कब ऐसा जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है वो मृत्यु से भिन्न कोई अन्य उपहति कारित की जा सकती है। 102 कहता है कि ये कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी के पास। ये तो शरीर की बात हुई। 97 ने ये कहा था ना हमसे कि आपको स्वयं की शरीर तथा दूसरे व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार है। और ये भी कहा था 97 ने कि आपको स्वयं की संपत्ति, चाहे वह चल हो चाहे वह अचल हो, उस पर कोई भी रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास, थेफ्ट और मिसचीफ जैसा कोई अपराध होने की आशंका है उस संपत्ति पर, चाहे वह खुद स्वयं की है चाहे वो दूसरे व्यक्ति की है, तो आपको क्या होगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। तो सर हमको ये तो पता लग गया कि बॉडी का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमको सेक्शन 100, 101, 102 में हमने देख लिया। सर संपत्ति का कहाँ है? तो 103, 104, 105 तीन उसके तीन इसके बराबर रखा है हमने, शरीर को भी और संपत्ति को भी, कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो 103 कहता है कि जब प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब एक्सटेंड होगा किसी व्यक्ति मतलब हमलावर की मृत्यु कारित करने में। देखो संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में भी आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन नॉट इन ऑल केसेस, सभी मामलों में नहीं। सेक्शन 99 भी है जो कि अब बताता है कि कब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध ही नहीं होगा। और इसी के साथ इसमें 4 मामले और बता रखें कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप इन 4 मामलों में कोई भी एक मामले में असाइलेंट की, रॉन्ग डूअर की मृत्यु कारित कर सकते हो। ठीक है सर। तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, देखो जो अभी मैं कह रहा था कि 99 ये कॉमन रहेगा, इसके अधीन रहते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 99 ऑफ द आईपीसी। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे हम, वेरी वेल। टू द वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी ऑफ अदर हार्म, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की डेथ और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर इफ द ऑफेंस, यदि अपराध कैसा है, द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफ विच, जिसका किया जाना है या प्रयास करना ओकेजन होता है उससे कि ऐसा कोई भी अपराध होगा जो कि नीचे किसी भी एक डिस्क्रिप्शन में आए। लिस्ट में रॉबरी, लूट, आपको लग रहा है कि सामने वाले का कृत्य ऐसा है कि ये मेरे घर से लूट करके ले जाने वाला है, आप यू कैन कॉज द डेथ ऑफ द रॉन्ग डूअर इफ रीजनेबल एप्रीहेंशन एंड सेक्शन 99 को मद्देनजर रखते हुए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 99। सेकंडली हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात्रो गृह भेदन, यहां पर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट स्पेसिफिकली दिया हुआ है, नॉट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। इसको बोलेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हिंदी लिख देता हूं, वैसे आप भी अपने बेर एक्ट से देख रहे हैं ऐसी मुझे उम्मीद है, रात्रो गृह भेदन। ओके सर। थर्ड कहता है मिसचीफ बाय फायर, मिसचीफ बाय फायर, नॉर्मल वाला मिसचीफ नहीं, मिसचीफ बाय फायर किस किस पर, किसी भी बिल्डिंग पर, टेंट, वेसल और कोई भी ऐसी बिल्डिंग, टेंट, वेसल जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग, मानव निवास के लिए यूज की जा रही है, या फिर कोई भी संपत्ति की कस्टडी, वहां पर प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है, वहां पर अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो। कौन सा काम सर? मिसचीफ बाय फायर। ठीक है सर। फोर्थली थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, ये स्पेसिफिकली यहां दिए हुए, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, चोरी, रिष्टी और अतिचारण, गृह अतिचारण,
कौन से सरकमटांस में, अंडर सच सरकमटांसेज, उस परिस्थिति में, एज में रीजनेबली कॉज, जो कि युक्ति युक्त रूप से कॉज करता है किस बात का, एप्रीहेंशन दैट, इस बात की युक्ति युक्त रूप से आशंका होती है कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कंसिक्वेंस इफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। अगर थेफ्ट ऐसा किया जा रहा है या मिसचीफ ऐसा किया जा रहा है या हाउस ट्रेसपास इस आशय से किया जा रहा है या ऐसे किया जा रहा है जिससे कि आपको रीजनेबली ऐसा एप्रीहेंशन हो चुका है, युक्ति युक्त से ये आशंका आपको हो चुकी है कि अगर मैंने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो डेथ इसका, और डेथ और ग्रीवियस हर्ट इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, मृत्यु और घोर उपत्ति इसके परिणाम होंगे। हम देखते हैं ना, कोई भी व्यक्ति थेफ्ट करने जा रहा है, पीछे अपना छुरा लगा रखा है उसने, और सामने कोई भी आता है, लूट कर रहा है या फिर चोरी कर रहा है, कोई भी एकदम से सामने आ गया, उसको चाकू दिखा रहा है, तो उसको समझ में आ गई ना बात सामने वाले को कि हमलावर यहाँ मेरी डेथ कारित कर सकता है, या कोई ऐसे हमले से, ऐसी क्षति से, ऐसी हानि से मुझे कोई घोर उपत्ति कारित हो सकती है। तो उसको लॉ ने सेक्शन 103 ऑफ आईपीसी ने अधिकार दे रखा है कि मिस्टर पीछे नहीं हटना है। कुछ सरकमस्टांसेस ऐसी होती हैं जहां पर इंसान को त्वरित निर्णय लेना होता है, अदरवाइज उसको कंसिक्वेंसेस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता। हो सकता है वो जीवन ही नहीं जी पाए, उस समय ही उसको मार दिया जाएगा रॉन्ग डूअर के द्वारा। ठीक है सर, हमारे ये भी समझ में आ गए। अब सेक्शन 104 ये कहता है, जैसे ही लाइकवाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, सेम ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में कब डेथ कारित की जा सकती है। अब ये ऐसे कह रहा है कि संपत्ति की प्रतिरक्षा करते हुए डेथ के अलावा और हार्म कब किए जा सकते हैं, कि जब कोई भी अपराध ऐसा है जिसका कारित किया जाना या प्रयास किया जाना, अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बी थेफ्ट चोरी है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, और ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन इनुमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, does not extend to the voluntary causing of death but does extend subject to the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causing to the wrongdoer of any harm other than death। अगर उस लिस्ट से भिन्न कोई भी मामले हैं तो यहाँ पर उसकी मृत्यु से अन्यथा कोई भी हार्म कारित किया जा सकता है, कॉज किया जा सकता है। अगर ये नॉर्मल भी चोरी कोई कर रहा है, नॉर्मल कोई रिश्ती कर रहा है, कोई आपराधिक अतिचारण भी कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि उस लिस्ट में दे रखें। कौन से लिस्ट में दे रखें? इस लिस्ट में दे रखें। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है क्या, रॉबरी है क्या, ऐसी है क्या जिससे कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट की आशंका हो रही है। नॉर्मल वाली बात है कि चोरी जैसे आम दिन होती है तो उसमें उसको कोई अदर हार्म कारित किए जा सकते हैं अदर देन डेथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम रखेंगे यहीं तक। इस पॉइंट को लेकर आपके पास एक दो केसेस भी होने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने सेक्शन 96 से 104 तक कवर करने की कोशिश की। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसमें केस लिख सकते हो जगदीश सेक्शन 100 में, जगदीश वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान सुप्रीम कोर्ट। एक यशवंत राव वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। पहला तो है जगदीश वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, एक यशवंत राव वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स एक बार हम त्वरित रूप से इनका रिवीजन अगर कर लें जो हमने आज तक पढ़ा है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं प्राइवेट डिफेंस। रिवीजन हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है। लॉ आपसे यही कहता है कि मुझे बार बार पढ़ते रहो। एक ग्राफ की तरह चलता है। 10 दिन आपने अच्छा पढ़ा, बिल्कुल रट जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन 2 दिन आपने पढ़ाई छोड़ी तो आप बिल्कुल ग्राफ नीचे गिर जाएगा। तो सेक्शन 96, 98
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104। ये तो बताता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। जनरल प्रिंसिपल बताता कि कोई बात अपराध नहीं है यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए की गई है। 97 कहता है कि आपको बॉडी एज वेल एज प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार स्वयं की पर संपत्ति और शरीर पर, दूसरे की संपत्ति और शरीर पर होगा। 98 कहता है कि अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे उसके अगेंस्ट में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। यस होगा, ऐसे ही होगा मानो कि वह स्वस्थ चित्त था। 99 कहता है वेरी इंपॉर्टेंट, केसेस इन विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आरपीडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कब नहीं मिलेगा हमने डिस्कस कर लिया। 100 कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस extend to voluntarily causing death। 101 कहता है कि कब सच ऐसा अधिकार प्राइवेट डिफेंस का डेथ से भिन्न कोई अन्य अपराध कर सकता है अदर देन डेथ। 102 कहता है कि कब यह कमेंस होगा और कब तक बना रहेगा, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 103 से प्रॉपर्टी की बात आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, आरपीडी ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। 104 कहता है कि कब अदर देन डेथ है, कि आप डेथ से भिन्न कब अन्य अपराध कारित कर सकते हो, जब थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास ऐसा हो जो कि सेक्शन 103 की लिस्ट में नहीं हो, कॉमन वाले हो, तब आपको एक्सरसाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मोर वीडियोस के लिए शिक्षा धाम के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।